ही हो गया था पाकिस्तानी ड्रामास को देखे हुए, लेकिन आजकल पाकिस्तानी राइटर जिस तरफ जा रहे हैं ना, किसी ड्रामे से नॉवल की वाइब आती है तो किसी ड्रामे से हॉलीवुड मूवी की वाइब आती है, तो किसी ड्रामे में हीरोइन बिल्कुल इंडियन एक्सेंट इख्तियार कर लेती है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ड्रामा की जिसको देखकर हम प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते इस ड्रामे में होने क्या वाला है और होगा क्या। सबसे पहले हीरो को नमाजी, परहेजगार, कुरान पढ़ता हुआ एक अच्छा सा डिसेंट इंसान दिखाया जाता है जो बिल्कुल अपनी माँ के पल्लू के साथ जुकड़ा हुआ है, और दूसरी तरफ उसका एक ऐसा फेस दिखाते हैं कि वो बिल्कुल एक रेड फ्लैग कह लें या फिर एक बॉय वाली वाइब दे रहा होता है। और दूसरी तरफ हमारी हीरोइन वो भी किसी से कम नहीं होती है। वो एक ऐसी फर्स्ट टाइम पाकिस्तानी ड्रामास में एक ऐसी हीरोइन को दिखाया गया है जो कि ना तो रोने धोने वाली है और ऐसी बिगड़ी हुई है कि जिसको देखकर कभी उस पर गुस्सा आता है और कभी उस पर तरस आता है। वो एक ऐसे लड़के के पीछे पड़ी हुई है जो कि उसको बिल्कुल घास नहीं डाल रहा और वो उसके पीछे जलीलो खुआर हो रही है। कभी तो रात के 12, 1, 2, 3 बजे उसके घर चली जाती है। क्यों? क्योंकि उसने कॉल का रिस्पॉन्स नहीं दिया होता। तो कभी कभार अपनी फैमिली को, अपनी बहन की शादी को इग्नोर कर देती है सिर्फ उसको मनाने के चक्कर में। तो ड्रामा जितना स्मूथ नज़र आ रहा है इतना है नहीं। सो बेसिकली इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि ये ड्रामा बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल है। कभी कभार तो नॉवल वाली वाइब आती है, क्योंकि इस ड्रामे को लिखने वाली एक सुपर राइटरिस्ट जिसका नाम उमेरा अहमद है, जिसने बहुत सारे शानदार नॉवल लिखे, नमल और भी बहुत सारे नॉवल लिखे हैं। अच्छा, एक चीज़ मुझे और भी फील हो रही है कि इस ड्रामा को देखकर मुझे शहरज़ाद जो एक ड्रामा लगता था, मायरा खान का, वो भी एक बिगड़ी हुई लड़की थी, वो भी दीन इस्लाम से दूर थी, एक लड़के के पीछे पड़ी हुई थी। और दूसरी तरफ सेम उस मायरा खान की जो नानी थी वो उसको समझाती थी कि नहीं भाई ऐसा नहीं, ठीक रास्ते पर चलो, तुम कहाँ जा रही हो, क्या कर रही हो। और दूसरी तरफ इस ड्रामे में जो लड़की है, हीरोइन है, उसकी दादी को दिखाया गया है कि वो उसको कह रही है कि रात के 3 बजे तुम कहाँ से आ रही हो, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तुम समझाती है तो वो अपनी दादी को कहते हैं आप तो आउटडेटेड हो चुकी हैं, आपको क्या पता दुनिया में क्या हो रहा है, आप बोर नहीं होती नमाज पढ़ के, बार बार नमाज पढ़ के। तो इस तरह की बातें करने वाली होती है। तो बेसिकली जब मैंने इस ड्रामे के 2-3 एपिसोड देखी तो मुझे कुछ और ही वाइब आ रही थी, लेकिन एक ऐसा सीन जिसको देखने के बाद मुझे ये ड्रामा देखने पर मजबूर हो गई थी मैं, और वो ये था कि वो एक लड़की जो थी उसको बेसिकली अपने बॉयफ्रेंड में रेड फ्लैग नज़र नहीं आ रहे होते, और उसको मनाने के चक्कर में, उसको अपने साथ रखने के चक्कर में वो अपना अमेरिका जाना कैंसिल कर देती है, उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप में आ जाती है, उसके साथ वो हर कुछ करने को रेडी हो जाती है कि बस वो उसकी मेंटल हेल्थ ठीक हो जाए। और वो बंदा वो तो इस कदर वो चवल लगता है मुझे, लिटरली वो इतना ऑब्सेस हो जाता है। एक हमारा हीरो अबू बकर, और अबू बकर के तो क्या ही कहने हैं जनाब, इसको हम जितना सीधा समझते हैं वो इतना सीधा है नहीं। खैर लास्ट 2 जो एपिसोड थी उनको रात मैंने देखा, वो तो मुझे काफ़ी बोर ही लगी, लेकिन लास्ट वीक वाली जो एपिसोड थी वो बहुत देखने में मज़ा आया। क्यों मज़ा आया? क्योंकि पूरी कोशिशें होती हैं कि अमेरिका में उन्हें वो फ्लैट मिल जाए जहाँ पे वो दोनों एक साथ रहें, और वो जो है वो बंदी जिससे कंसर्न करती है कि हमें फ्लैट दिला दो, लिटरली वो बंदा कौन होता है? वो अबू बकर। और आगे क्या होने वाला आई डोंट नो, बट आई एम लिटरली ऑब्सेस्ड विद दिस ड्रामा। और अब मैं चाह रही हूँ कि प्लीज़ इसके भी BTS आप लोग दिखा दो, जिस तरह से के लास्ट एपिसोड तक दिखा दिया ना BTS, इसके भी कोई BTS बना के कोई शेयर कर दे, क्योंकि मैं वेट नहीं कर सकती कि आगे क्या होने वाला है। और सबसे ज़्यादा गुस्सा मुझे हमना पे आ रहा है, लिटरली तुम्हें उसने थोड़ी सी टेंशन क्या दी, तुम उसके घर ही आ गई, और आगे से तुम कह रही हो कि मैं इसको दिल से अपना शोर मान चुकी हूँ ना, इसलिए फिर मैं आप लोगों से मैं इतने कह रही हूँ ड्रामे को देखें और अपने रिव्यू दें, बिकॉज आई एम लिटरली ऑब्सेस्ड विद दिस ड्रामा। और सबसे ज़्यादा इस वक्त जो मुझे गुस्सा आ रहा है वो एक हीरोइन पे आ रहा है, आई थिंक इसका नाम है जिमल, और जामिल वो तो तबलीग पे चला गया भाई, क्या हो क्या रहा है। मुझे लग रहा है कि ये बिल्कुल इसकी एंडिंग जो है ना कोई नॉवलिस्टिक होने वाली है, क्योंकि एक नॉवल लिखने वाली राइटर ने लिखा है, क्या से क्या होगा कुछ पता नहीं है। मुझे ये लगता है, जितनी मेरी प्रेडिक्शन है, आई होप मेरी प्रेडिक्शन ठीक हो, कि ये लोग अमेरिका जाएंगे, इनका एडमिशन होगा, वहाँ जाके ये जो जामिल है इसका दिल उठ जाएगा जिमल से, जिमल नाम है, क्या नाम है उसका, आई थिंक जो भी हीरोइन का नाम है। तो उसके बाद क्या होगा, वो वापस आएगी, वहाँ पे कुछ ऐसा होगा कि इसको उस पर गुस्सा आएगा, वो वापस आएगी अबू बकर के पास, और अबू बकर के साथ रहने के बाद भी उसको होगा कि मैंने जामिल के पास जाना है। और आई डोंट नो पता नहीं क्या मैं प्रिडिक्ट कर रही हूँ। एक चीज़ जो चीज़ मुझे नहीं पसंद आ रही वो ये है कि हम अपने ड्रामास में एक चीज़ कि हीरोइन का जो एक्सेंट है वो बिल्कुल इंडियन एक्सेंट है, जो बिल्कुल मुझे पसंद नहीं आ रहा। हम किस तरफ जा रहे हैं भाई, इंडियन हमारे ड्रामा देख रहे हैं, आप लोग उनके एक्सेंट कॉपी करी जा रहे हो। दूसरी चीज़ जो मुझे नहीं पसंद आ रही वो ये है कि हम अपने ड्रामाज में वल्गैरिटी को क्यों प्रमोट कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रेसिंग तक तो ठीक है, लेकिन अब तक जो इतने डीप और हराम रिलेशनशिप और ये सारा कुछ जो दिखाया जा रहा है, नॉर्मलाइज किया जा रहा है, आप मैसेज तो एट द एंड दे दोगे कि दिस इज़ रॉन्ग, लेकिन जो लोग देखने वाले हैं वो आपको डिफरेंट एज के देखने वाले लोग होते हैं, तो उनके माइंड पे क्या असर पड़ने वाला है। सो दिस इज़ फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, राइट कॉमेंट के आप लोग सारे प्रिडिक्ट करें मेरी प्रिडिक्शन के किस किस के साथ रिलेट करिए, और आप लोग क्या प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर क्या होने वाला है, एंड क्या होगा और किस तरह से ड्रामा आगे चलेगा।